गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आ गए हैं 12th क्लास की NCERT का एक्सरसाइज नंबर 6.2। हम पढ़ रहे हैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर शुरू करने से पहले यानी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसके बारे में जितना भी चीज़ें होती है वो बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा? जैसे आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x), कोई भी फंक्शन दे रखा है यहाँ, ठीक है। आप क्या करोगे, अगर आपने f(x) निकाला यानी डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो यहाँ कुछ डिफ्रेंशिएशन होकर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब गौर यहाँ देना है कि अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब ये होगा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर ये वैल्यू 0 से छोटी है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। आसान है, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे समझ में आने लगेगा आपको। हटा दो इसको। चले, मतलब क्या करना है आपको? साफ साफ बात यह है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन करने के बाद चेक करना है कि वो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। चलिए मैं करके दिखाता हूं आपको। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा f(x) इक्वल 3x + 17, ठीक है। अब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा f(x) इक्वल 3 × x का डिफरेंशिएशन 1 + 17 का 0। कोई डाउट है? तो f(x) इक्वल कितना हो जाएगा आंसर? 3। अब ये बताओ 0 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा। 0 से बड़ा है, ठीक है। तो साफ साफ इसको बोल सकते हैं कि क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा एक और चीज समझे, ये बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑन सारे के सारे जितने भी रियल नंबर्स हैं सब के लिए बोल रहा है, यानी नेगेटिव रखोगे तो भी और पॉजिटिव रखोगे तो भी। अब गौर से देखो यहाँ पर कोई x वगैरह नहीं है, तो अगर x वगैरह होता तो आप चेक करते, एक बार एट 0 रख के देखते, x इक्वल 0 रख के देखते, एक बार एट x से बड़ी मतलब 0 से बड़ी वैल्यू रख के देखते, 1 रख के देख लेते, और एक बार एट x इक्वल कितना -1 रख के देखते। अगर तीनों पे बड़ा मतलब पॉजिटिव आता है, इसका मतलब तीनों पे क्या हो जाता है? इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। थोड़ा क्लियर है? अब क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो हम ये वाला काम नहीं कर सकते। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ये 0 से बड़ा है तो ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये वाली चीज आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बात समझ में आई थोड़ी बहुत? दूसरा करते हैं। देखिए आप 2-3 क्वेश्चन तक लगातार साथ में रहा करो, उसके बाद आपको क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से करने हैं। जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन को लिखता हूं, मेरे लिखा हुआ है f(x) इक्वल e⁻²x। अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो लिखूंगा f(x) इक्वल ये हो जाएगा e⁻²x। आप जानते हो e⁻, एक बार तो सेम रहता है। अब d/dx किसका करेंगे दोबारा से? 2x का। तो ये आ जाएगा e⁻²x इंटू यहाँ से 2 आएगा निकल के, करेक्ट है। ये हो गया f(x). अब मुझे नहीं पता कि ये क्या है कैसा है, ठीक है, तो मैं चेक करूंगा। इन्होंने बोला सारे के सारे रियल नंबर पे चेक करना है आपको, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। चलो मैं चेक करता हूँ। एट x इक्वल किसी पे 0 पे चेक कर लें, एट x इक्वल 0, तो मैं चेक करूंगा f(x) जो है वो हो जाएगा e⁻² इंटू 0 इंटू 2, ठीक है। अब e का पावर ये कितना हो जाएगा? 0 इंटू 2। आप जानते हो किसी की नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1, ठीक है। तो उसका वैल्यू 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2। 0 से बड़ा है तो साफ साफ बोल सकते हैं कि भाई साहब एट x इक्वल 0 है ना, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्या बात समझ में आई? अब दूसरे पे चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल 1 पर चेक कर लेते हैं, 0 से बड़े पर, 0 से बड़ा पर कोई वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ रख के देखोगे तो ये मैं एक बार मैं चेक कराता हूँ। f(x) इक्वल हो जाएगा 2 e⁻² इंटू x की जगह कितना रख दें? 1 इंटू 2। कोई डाउट है? अब e⁻² ही हो जाएगा इंटू 2। यहाँ से कोई नेगेटिव वैल्यू दिख रहा है? नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अच्छा एट x इक्वल कोई नेगेटिव वैल्यू ले लो, -1 ले लो, तो रख के देखते हैं। मैं लिखूंगा f(x) इक्वल e⁻² इंटू y की जगह x की जगह -1 इंटू 2। कोई डाउट है? नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। e का पावर कितना हो जाएगा? -2 इंटू 2। आप जानते हैं ना नेगेटिव पावर को नीचे ले आकर पॉजिटिव किया जा सकता है, तो ऊपर 2 लिखा हुआ है, ये नीचे आ जाएगा। e का पावर कितना? +2। पॉजिटिव है नेगेटिव है वैल्यू? ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ा, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? फंक्शन इंक्रीजिंग
फंक्शन। बात क्लियर है ना? आई समझ? आगे बढ़े? चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। अब 3 की तरफ देखने से पहले आपको ना ये साइन का ग्राफ आना चाहिए। अब साइन का ग्राफ देखो, मैं यहाँ पर एफ एक्स लिख रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल लिखा हुआ है साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे। साइन, एक मिनट पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। देखो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और कॉस का कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब मैं चेक कराता हूँ, देखो मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करता हूँ तो मैं एफ डैश एक्स इक्वल साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि 0 से π/2 के बीच में चेक करके बताओ ये कैसी वैल्यू होगी, इंक्रीजिंग होगी, 0 से π/2 के बीच में। अब गौर से देखो यहाँ पर, यहाँ देखो वैसे तो आपको ग्राफ पे रखने की जरूरत नहीं है, 0 से π/2 के बीच में कोई वैल्यू पुट कर सकते हो आप चाहो तो, मतलब 0 से π/2, 0 तो 0 होता है, π/2 होता है 90 डिग्री, कोई बीच में वैल्यू पुट करके देखो, अगर वो पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग है। कोई बात समझ में आई? कुछ भी वैल्यू रख दो, 60 रखते हैं, कोई 60 वैल्यू रख लेते हैं अपने पास से, ठीक है। तो 60 डिग्री, आप यहाँ 60, मैं यहाँ लिखूंगा एट एक्स इक्वल 60 डिग्री, या फिर क्या लिख सकते हैं π/3, चॉइस आपके पास है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एफ डैश एक्स इक्वल कॉस, यहाँ कितना आ जाएगा 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, अच्छा कॉस 60 की 1/2, नेगेटिव है पॉजिटिव है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन। कुछ बात समझ में आई? यस, कर सकते हैं, बीच वाली वैल्यू रखनी है। आप आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, इसी का 3rd का 2nd दे रखा है, इन्होंने बोला है कि भाई साहब इसी क्वेश्चन को करना है, लेकिन ये दिखाना है आपको कि ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप पहले देखो ग्राफ में थोड़ा सा मैं आइडिया बता दूं आपको, ये कॉस है यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से बनता है कुछ कॉस का ग्राफ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये 0 डिग्री होता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यहाँ से ये होता है π/2, यहाँ होता है पाई, ठीक है। आगे भी बढ़ते रहते हैं, तो हमें कहाँ से कहाँ तक देखना है आपकी बात, गौर से देखो, ये कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अगर हम ग्राफ से देखें तो ग्राफ देखो नेगेटिव साइड में है ना, नीचे नेगेटिव साइड में, तो यहाँ वैसे भी डिक्रीजिंग आने वाला है। वैसे एक बार चेक कर लेते हैं सॉल्व करके, ठीक है। मैं लिखूंगा एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, तो मैं लिखा एफ डैश एक्स, डिफ्रेंशिएशन किया, कितना हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स। आप गौर से देखो, ये इसका मतलब क्या है 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है 180 डिग्री, है ना। इन्होंने बोला 90 और 180 के बीच में कोई वैल्यू रखो, नेगेटिव आनी चाहिए, रख के देखो कोई वैल्यू कितनी रख लें, 60, 90 और 180 के बीच में 60, 120 रख दें, 120, ठीक है। तो मैं यहाँ से 120 के बीच में से वैल्यू रख रहा हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। तो एट एक्स इक्वल 120 डिग्री, ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल कॉस 120 डिग्री। आप चेक करो, एफ डैश एक्स इक्वल कॉस 120 को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। और कॉस 90 प्लस थीटा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, कॉस 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। तो साइन होगा साइन 30 लेकिन नेगेटिव में होगा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 लेकिन नेगेटिव। क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। कुछ बात समझ में आ रही है, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर है, ठीक है। आप या तो वैल्यू रख के देख लो, आप ग्राफ से भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो कि नीचे ग्राफ, यहाँ से देखो 0 से π/2 के बीच में ग्राफ ऊपर था पॉजिटिव था, π/2 से पाई के बीच में ग्राफ नीचे है तो नेगेटिव है। बढ़ जाए आगे, चलो नेक्स्ट। इसके बाद नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। देखो कंडीशन अगर ऐसी आ जाती है ना कि मतलब अगर मैंने यहाँ से और यहाँ तक पूछा और यहाँ से आधा ग्राफ ऊपर है और आधा ग्राफ नीचे, तो मैं तो इसको ये बोलूँगा ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। कुछ बात समझ में, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, लिखा हुआ है फंक्शन, पहले लिखते हैं एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो लिखूंगा एफ डैश एक्स इक्वल साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। मैं एक बार ग्राफ बना लेता हूँ कॉस एक्स का, कुछ इस तरीके से तो बन रहा था ऐसे, यहाँ 0 था, यहाँ π/2 था, यहाँ पर पाई था, कहाँ से कहाँ पूछा 0 से पाई, 0 से पाई तक। गौर से देखो आधा ग्राफ ऊपर है ना, आधा पॉजिटिव साइड में आधा नेगेटिव साइड में, तो ना तो इंक्रीज ही हो रहा है ना डिक्रीज ही हो रहा है, तो मैं लिखूंगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये बात समझ में आ रही है,
नहीं आ रही है तो एक बार वैल्यू सॉल्व कर करके देख लेते हैं। एक बार मैं यहाँ कोई वैल्यू रखूंगा तो यहाँ मुझे दिखाएगा ये इंक्रीजिंग, और एक बार यहाँ की वैल्यू रखूंगा यहाँ दिखाएगा मुझे डिक्रीजिंग, तो मैं बोल दूंगा ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। कुछ क्लियर है? मैं करके देखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ एट एक्स इक्वल, यहाँ कोई वैल्यू बैठो ऊपर वाली ग्राफ में, यहाँ कोई वैल्यू है 0 से 90 के बीच में 60 रख लेते हैं। एट एक्स इक्वल 60, तो मैं लिखा दूंगा एफ डैश एक्स कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर होती है, जो कि कितनी होती है 1/2। इंक्रीजिंग दिखा रहे हैं तो क्लियर है? एक और देख लेते हैं। एट एक्स इक्वल अभी 120 पे निकाला था, जो कि यहाँ से 90 से बड़ा 180 से छोटा 120, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल कॉस 120। कॉस 120 की अभी पीछे वाली निकाली थी -1/2 आई थी। तो एफ डैश एक्स, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है ना। तो लिखेंगे कि जो फंक्शन है एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, है ना, इन कहाँ से कहाँ 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई के बीच में ना तो इंक्रीजिंग और ना डिक्रीजिंग है। थोड़ा क्लियर हुआ? बढ़े आगे, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा हुआ है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग। आपको इंटरवल चेक करना है। अब मैं इंटरवल निकालने की कोशिश करता हूँ, कैसे निकालते हैं देखो। मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल लिखा हुआ है 2x² - 3x। एफ डैश एक्स लिखा तो ये हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 ऐसे ही रहेगा, ये 2 आगे आएगा, है ना, x की पावर 1 माइनस कितना बचेगा 3। क्लियर है? अब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 2 जा 4x - 3, ठीक है। अब समझो, जब आपको इंटरवल निकालना है तो आप इसके इक्वल में 0 रख दोगे। किसके इक्वल में? एफ डैश एक्स इक्वल 0। इसका मतलब 4x - 3 के इक्वल में 0 रखोगे तो इक्वल में 0, तो 3 उधर जाएगा और यहाँ बचेगा 4x। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/4। थोड़ा क्लियर हुआ? अब अच्छे से समझते रहना क्या क्या करना है। अब ये वाला काम हम लगातार करेंगे कुछ क्वेश्चंस में। आपको एक नंबर लाइन बनानी है इस तरीके से, ठीक है। इधर वाली साइड को नेगेटिव इन्फिनिटी बोल देना, इधर साइड को पॉजिटिव इन्फिनिटी बोल देना। बीच में कहीं रख देना है कि भाई साहब यहाँ कहीं 3/4 रखा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास दो कंडीशंस बनी, एक यहाँ चेक करेंगे और एक बार यहाँ चेक करेंगे। यही तो पूछ रहा है, बताओ कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग है। तो मेरे पास यही दो कंडीशन आई है। तो मैं क्या क्या चेक करूँगा, पहले लिखूंगा कहाँ से कहाँ तक, -∞ से 3/4। पहला तो ये बना, और दूसरा क्या बना, एक बचा 3/4 से इन्फिनिटी। तो मैं पहले वाले पे चेक करूंगा यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, और फिर यहाँ चेक करूंगा, ठीक है। तो क्या लिख, इसको यहाँ से कुछ हटा सकते हैं, यहीं लिख लेते हैं। चलो यहाँ देखो, तो इन इस वाले इंटरवल में लिख दे रहे हैं -∞ से 3/4। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी थी बच्चे? ये थी एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी थी, ये रही 4x - 3, है ना। यहाँ से कोई वैल्यू रखो, कुछ बीच में हो, इन दोनों के बीच में हो, मतलब -∞ और 3/4 के बीच में कोई नेगेटिव वैल्यू रख लो। अरे -∞ इधर साइड में तो नेगेटिव वैल्यू रख सकते हैं कुछ भी, तो -1 रख लें। तो मैं चेक करूंगा एट एक्स इक्वल -1 पर, चेक कर लें। चलो एट एक्स इक्वल -1, अब चेक करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल 4 × -1, एक्स की जगह -1 -3, ये हो जाएगा -4 - 3 कितना हो गया -7। नेगेटिव आई है, कैसा है? डिक्रीजिंग। तो लिखेंगे डिक्रीजिंग, बट कौन से वाले इंटरवल में, कौन से वाले इंटरवल में, -∞ से 3/4 वाले फंक्शन में क्या है ये, डिक्रीजिंग है इस वाले इंटरवल में, ठीक है। एक बार दूसरे वाले इंटरवल में चेक कर लें, ठीक है। थोड़ा पेज कम बच रहा है तो मैं इसको यार यहाँ कर लेते हैं। चलो देखो क्या करते हैं, अब लिखेंगे इन 3/4 इन्फिनिटी, इस वाले में चेक करते हैं। तो मुझे तो एफ डैश एक्स पता है कितना है, ये रहा 4x - 3, तो मैं लिखूंगा 4x - 3। अब चेक करते हैं, इन दोनों के बीच की वही वैल्यू रखो, कितना रख लें बताओ? 1 रख लें, क्योंकि तो 1 से छोटा है। हाँ। तो 1 रख लेते हैं। तो एट x इक्वल 1, तो 1 रखते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 1 - 3, ये हो जाएगा 4 - 3 कितना हो गया 1। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। पॉजिटिव आइए तो इंक्रीजिंग, तो बोल देंगे भाई साहब इस वाले इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग है, और इस वाले इंटरवल में क्या है, डिक्रीजिंग है। थोड़ा क्लियर हुआ? बढ़े आगे, चलो
आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, करें। देखो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल 2x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। ठीक है, अब मुझे यही चेक करना अगेन एक बार फिर से इंटरवल निकालना है कि कहाँ का इंक्रीजिंग होगा कहाँ डिक्रीजिंग होगा। तो मैं छोटा छोटा लेने की कोशिश करूँगा, इसको इधर करूँगा। ठीक है, मैं लिखूँगा एफ डैश एक्स इक्वल, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो सेम ही रहेगा, 3 आगे आ जाएगा और x का पावर 2 बचेगा, माइनस 3 सेम रहेगा, ये 2 आगे आएगा, x का पावर 1 बचेगा, माइनस 36 x का 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये 1 हो जाएगा और 7 का क्या हो जाएगा? 7 का 0। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस क्या होगा? 6x माइनस 36। पीछे 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब मैं क्या करूँगा, मैंने बताया ना इसके इक्वल में 0 रखना होता है, तो मैं रखूँगा एफ डैश एक्स इक्वल 0, तो मैं इसके इक्वल में 0 रख दूंगा। मैं लिखूँगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल 0। यहाँ से कुछ कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें? 6 कॉमन ले लें, तो बचेगा क्या? यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 या 36 बचेगा इक्वल 0। इसके फैक्टर कर सकते हैं, कोई ऐसा नंबर जिनका मल्टीप्लाई 6 आ जाए और बीच में बनाए 3 2 6, जानते हो ना? एक्स स्क्वायर, ये फैक्टर नहीं आते 10th क्लास में जो फैक्टर किए थे, तो माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6, ठीक है, इक्वल 0। मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। अब ये 6 तो ऐसे ही रहेगा, इधर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 3। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आती होगी। एक्स माइनस 3 दोबारा से कॉमन है तो 6 बाहर था, एक्स माइनस 3 फिर से कॉमन आ गया, तो क्या बचा? एक्स प्लस 2 इक्वल 0। कोई बात समझ में आई? अब दोनों 6 के बराबर 0 रखो तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। फिर रखोगे एक्स माइनस 3 इक्वल 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, एक यहाँ रखोगे x प्लस 2 इक्वल 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2। यानी मुझे ये 2 वैल्यू मिली है। तो अब की बार फिर से मैं नंबर लाइन बनाऊँगा। ओके, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी। अब कितनी वैल्यूज मिली हैं? 3। तो पता एक -2 एक -3 है, तो -2 इधर रखूँगा और 3 कहीं यहाँ रख दूँगा। बात समझ में आ गई? अब कितने इंटरवल हैं? 1 2 और 3। मैं तीनों में चेक करूँगा। ठीक है, तो पहले लिखूँगा इन कौन सा इंटरवल? माइनस इन्फिनिटी से -2। चेक करें इसमें। चलो अब बताओ एफ डैश एक्स तुम्हारा कितना आया है? यही तो आई थी एफ डैश एक्स की वैल्यू, पूरा सॉल्व करने के बाद तो यही आया है। मतलब रियल में तो ये था, है ना, ये था, लेकिन इसको फैक्टराइज करने के बाद ऐसे ही तो हो गया। तो मैं लिख दूंगा इसको 6x माइनस 3 और x प्लस 2, यही तो था। अब मैं यहाँ कोई वैल्यू रखो, कोई भी वैल्यू रखो, -2 से और छोटा, -3। अब सोच के देखो, अगर आपने -3 रखा तो इसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा वैल्यू। यहाँ -3 रख दिया तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना पक्का। -3 -6 हो जाएगा ना, तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ -3 रखा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और से देखो ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पूरा फाइनल में कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा? बिल्कुल। तो लिख देंगे इन इंटरवल कौन सा वाला है? माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। बात समझ में आ गई? अब दूसरे वाले में चेक कर लें, कौन से? -2 से 3 के बीच में। ठीक है, बात समझ में आया यार? तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से इरेज कर लेता हूँ यार, इस वाले पोर्शन को हटा दूँ यहाँ से, यहाँ से हटा दें यार इसको। ये तो समझ में आ गया कैसे कैसे आया। चलो इसको हटा दें, जस्ट 1 मिनट। हाँ यार, यही दिक्कत आती है बस। रुक जाओ, बस थोड़ा सा स्पेस चाहिए। वैसे हम इसको नेक्स्ट वाली स्लाइड पे भी कर सकते हैं। चलो रुक जाओ, समझ में आ रहा है तुमको? यस सर। इतना ही बहुत है यार, इरेजर लेने पर ही बाबला हो जाता है, पता नहीं क्यों। चलो देखो, तो हमने कहाँ ले लिया? अभी हमने बीच ये वाला इंटरवल ले लिया। अब हम कौन से वाले में ले लिया? -2 -2 से 3।
-2 से 3, ठीक है। तो हम दोबारा से एफ डैश एक्स लिखेंगे, कितना था एफ डैश एक्स, ओ यार वो तो गायब कर दिया, वो था 6, हाँ x-3 और x+2। अब चेक करते हैं इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू लगो, 1 ले लें, 0 ले लें, चलो 0 ले लो, -1 तो एट एक्स इक्वल कितना, -1। खुजली करवाओगे तुम, चलो ठीक है -1 रखो। तो देखो तो ये तो यहाँ तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो पॉजिटिव आएगा ये तो वैल्यू। यहाँ देखो अगर यहाँ -1 रख दिया तो कितना हो जाएगा x -3, ये -1 -3 कितना हो जाएगा, अच्छा -1 -3 हो जाएगा -4, -4। नेगेटिव वैल्यू आएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव हाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी 4 आएगा, इनटू, यहाँ देखो अगर यहाँ -1 रखा और ये प्लस का 2 है, हाँ कितना आएगा, -1 आएगा, 1 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। हाँ वो ये पॉजिटिव लेकिन ये नेगेटिव, फाइनल में नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, फाइनल में नेगेटिव है। नेगेटिव आएगा। तो फाइनल में जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, सर 0 रख के दिखाना है, 0 रख के देख लो भैया, देख लो यहाँ इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा 6 पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ 0 रख देंगे तो -3 यानी नेगेटिव वैल्यू आएगी, और यहाँ जहाँ 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 पॉजिटिव ही आएगा। अभी भी एक नंबर नेगेटिव है तो अभी भी नेगेटिव ही आएगा, नहीं समझ, आ गई ठीक है। नेगेटिव इसका मतलब कैसा फंक्शन हो गई, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग होगा। एक और बचा है, कौन सा वाला, 3 से इन्फिनिटी, तो मैं लिख देंगे यहाँ लिख देता हूँ 3 से इन्फिनिटी। इसको चेक कर लेते हैं यार, फंक्शन फिर स्पेस कम हो गया। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी थी, 6, x-3 और x+2। अब इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू रखो, 4 रख लें, चलो देखो 4 रख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 6 तो सेम ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, 6 पॉजिटिव ही रहेगा। ये बताओ अगर यहाँ 4 रखेंगे तो 4 में से 3 1 पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये भी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। यहाँ देखो अगर ये 4 रखेंगे 4 to 6 ये भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सारे के सारे पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, रुक जाओ। फाइंड द इंटरवल, अगेन वही इंटरवल पूछा है, ठीक है। चलो चेक करते हैं, मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको एफ एक्स के इक्वल में लिख लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल x² + 2x - 5। मैंने लिखा एफ डैश एक्स इक्वल 2x और +2। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इंटरवल निकालते हैं तो आप क्या निकालते हैं, इस एफ डैश एक्स के इक्वल में क्या रख देते हैं, 0। तो मैं इसके इक्वल में 0 रख दूंगा, मैं लिखूंगा जी 2x + 2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/2, इससे कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1। x का वैल्यू -1। आप समझ रहे हो, यानी अब ये क्रिटिकल पॉइंट आया है ऐसा। अब यहाँ से इधर उधर चेंज बदलेंगे, देखो ये मैंने -1 रख लिया यहाँ पर, इधर -∞ और इधर +∞, ठीक है। अब मेरे पास दो बन जाएंगे, 2 इंटरवल, एक -∞ से -1 और एक -1 से ∞। तो मैं पहले इस वाले पे चेक करूँगा, ठीक है। तो एट x इक्वल कितने पर, एट x इक्वल इन दोनों के बीच को कोई वैल्यू रखो, इन दोनों के -2, एट x इक्वल -2। तो एफ डैश एक्स कितना था ये बताओ जरा, ये तो था, ये था 2x + 2। चेक करो, 2 × x की जगह रख दिया -2 + 2, कितना हो गया, -4 + 2, कितना आ जाएगा ये, -2। तो यहाँ तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, क्यों, कैसे, अच्छा -4 2, हाँ सही है, ठीक है। अरे -2 है ना ये, -4 + 2 -2, तो ये तो डिक्रीजिंग है। इन्होंने पूछा वो वाला बताओ जहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बस। अच्छा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो भाई साहब यहाँ तो कैसा है, स्ट्रिक्टली कैसा है, डिक्रीजिंग है, कैसा है, डिक्रीजिंग है। अच्छा एक और रह गया, -1 से ∞, इधर कर लें, चेक कर लेते हैं, -1 से ∞ पे चेक करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल कितने पर, 2 पर 3। चलो 3 देख लेते हैं। तो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स कितना था, 2x + 2, x की वैल्यू रखा, तो 2 × x की जगह 3 + 2, ये कितना हो जाएगा, 3 × 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव, तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली क्या, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। जैसे इंटरवल के बीच में कोई भी रैंडम नंबर रख सकते हैं ना, तो हाँ कोई भी रैंडम, ठीक है। हटाते हैं, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा 6 का भी है, 6 का भी है, ठीक है। मैं कह रहा 6 दोबारा से कैसे आ गया, चलो वही सेम काम करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है, इंटरवल्स बताने हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एफ एक्स इक्वल 10 - 6x
2x²। ठीक है। ठीक है, तो मैंने एफ डैश एक्स निकाला, बताते हो क्या आएगा? 10 का तो 0 हो जाएगा। 0। हाँ। फिर 6 माइनस कौन बोलेगा? माइनस, हाँ माइनस तो लगा दी। 6 एक्स का हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू x² का हो जाएगा 2x, तो ये जाएगा ठीक है। माइनस का 6 और माइनस का 4x। हाँ। इतना आया। ठीक है, ये क्या है? एफ डैश एक्स। अब क्या रखना है? एफ डैश एक्स के इक्वल में क्या रख देना है? 0। हाँ। 0 रखो, तो माइनस का 6 माइनस 4x इक्वल 0, तो माइनस 6 को उधर भेज दो 6। तो 6 हो गया। हाँ। तो x इक्वल हो जाएगा माइनस का 6/4, हाँ। तो हो जाएगा माइनस का 3/2। हाँ। ठीक है, तो एक लाइन बनाओ फिर से, रखो माइनस इन्फिनिटी, एक माइनस इन्फिनिटी, इधर एक इन्फिनिटी, और बीच में कहीं माइनस 3/2। ठीक है, तो हम निकालेंगे, दो इंटरवल बने हमारी ये वाले। ठीक है, तो हम निकालेंगे इन दोनों के बीच में। तो इन INTERVL इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -3/2 यहाँ निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चेक करो, एट एक्स इक्वल कितने पर रखें? बता जल्दी से। -2। पक्का? चलो -2। ठीक है, तो हम एफ एक्स लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स कितना है? एफ डैश एक्स एफ ये रहा, तो लिखेंगे माइनस का 6 माइनस का 4x माइनस का 6 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह कितना? -2, तो हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 4 2 8। ये तो पॉजिटिव आया तो। ठीक है, पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या बोलेंगे कि भैया ये जो माइनस इन्फिनिटी से -3/2 यहाँ जितनी भी वैल्यूज होंगी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगी। स्ट्रिक्टली क्या होता है? मतलब स्ट्रिक्टली मतलब सीधे सीधे इंक्रीजिंग होंगी, साफ साफ बात यह है। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरा वाला क्या है? ये वाला देखो, -3/2 से इन्फिनिटी के बीच में चेक करते हैं। ठीक है, तो चेक करेंगे एट एक्स इक्वल, बोलो कोई वैल्यू 5। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू बोलोगे नंबर। चलो देखो, ठीक है, तो एफ डैश एक्स चेक करो, माइनस का 6 माइनस का 4x, तो -6 -4 इंटू एक्स की जगह कितना? 5, तो -6 माइनस 4 5 जा 20, तो माइनस का कितना आ गया? माइनस का 26। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। तो लिखेंगे -3/2 से इन्फिनिटी तक जो वैल्यू हैं वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सी है अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी देखिए, सेम क्वेश्चन है अगेन, वही एक बार फिर दोबारा से काम करना है, ये थोड़ा सा बड़ा है। तो मैंने एफ एक्स के इक्वल में रख दिया इसको, तो माइनस का 2x³ माइनस 9x² माइनस 12x और +1। ठीक, तो मैं एफ डैश एक्स लिखा, डिफ्रेंशिएशन करो, -2 ये हो जाएगा 3x² माइनस 9 ये हो जाएगा 2x माइनस 12 x का हो जाएगा 1 और पीछे वाले का 0। इसका तो कोई मतलब है नहीं। तो देखो जरा, ये हो जाएगा माइनस का 6x² माइनस 9 2 18x और -12। ठीक है, ये क्या है? एफ डैश एक्स। अब हमें पता है कि जब हम इंटरवल निकालते हैं तो क्या रखते हैं? एफ डैश एक्स के इक्वल में क्या रख देते हैं? 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6x² माइनस 18x माइनस 12 इक्वल 0। 6 कॉमन ले ला, माइनस का 6 कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, तो क्या बचेगा? अगर माइनस का 6 कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ से x² प्लस 6 18 3x और 6 से 2 बार इक्वल 0। फैक्टर करो इसके, तो माइनस का 6 ये कितना आ जाएगा? x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 फैक्टर कर दिए इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँगा, -6 यहाँ से x कॉमन ले लूँगा तो बचेगा x प्लस 2, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन लूँगा तो x प्लस 2 बचा इक्वल 0। यहाँ x प्लस 2 दोबारा से कॉमन है तो मैं यहाँ लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा -6 और अंदर x प्लस 2 एक बार कॉमन ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा? दूसरे ब्रैकेट में बचा x प्लस 1। डाउट है? इक्वल 0। ठीक है, चलिए तो अभी हम क्या करते हैं? अभी हम करते हैं यहाँ से अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं इनकी। ठीक है, ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ चेक करते हैं, x प्लस 2 के इक्वल में 0 रखो तो x इक्वल आ गया -2, हाँ वो जो भी बनेंगे। एक बार x प्लस 1 इक्वल 0 रखो तो x इक्वल कितना हो जाएगा? -1। अब बनाते हैं, इंटरवल बनाओ, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, पहले -1 किधर? -1 इधर और -2 इधर। ठीक है, ये और छोटा है। चलिए तो हमारे पास 3 इंटरवल बने, ये वाला और ये वाला।
ठीक है, तो हम पहले इन इंटरवल, पहले इंटरवल कौन से, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में चेक करेंगे। ठीक है, चलो तो रखें कोई वैल्यू, तो एट एक्स इक्वल कितना रख लें, -2 है, -3 रख लें, -3 रख लेते हैं। सॉल्व करते हैं जी। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है भैया, ये थी रियल में, लेकिन सॉल्व करके तो इतनी हो गई थी, हाँ तो मैं रख लूँ यहाँ पर, यस सर मैं रखूँगा -6 ब्रैकेट में x+2 और ब्रैकेट में x+1। अगर सोच के देखो, मैंने -3 यहाँ रखा, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू है ही है। अगर -3 यहाँ रखूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी ये -3 + 2, ये नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगा। यहाँ -3 रखूँगा तो ये भी नेगेटिव आएगा। क्लियर है, नेगेटिव आएगा। अरे -3 + 1 -2 बचेगा, नेगेटिव। दो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, लेकिन फिर भी एक नेगेटिव आ गया, तो ये फाइनल वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू है तो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है। इसका मतलब यहाँ लिख देंगे कि भाई साहब -इन्फिनिटी से -2 वाला जो इंटरवल है ना, वो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। क्लियर है। Yes. इसके बाद मैं एक और करता हूँ, मैंने लिखा इन इंटरवल कौन सा, -2 से -1। चेक करें, Yes. चलो तो एट, अब क्या रखेंगे, 0 रख लें, नहीं 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 नहीं, 0 क्यों, 0 तो बड़ा हो जाएगा। कितना रखेंगे, -1.5 यानी 3/2, बस ये 1.5 का मतलब 3/2 ही होता है। ठीक, तो रख लें वैल्यू। क्लियर है ना, दोनों के बीच में ही आएगा, हाँ सही है। तो फंक्शन रखते हैं, मैंने लिखा एफ डैश एक्स इक्वल क्या था, -6, यहाँ रखेंगे x+2, यहाँ रखेंगे x+1। ठीक है, चल डी मान लेते हैं यार, माइनस का 1.5 आसानी हो जाएगी। चलिए देखो, ये तो नेगेटिव वैल्यू है ही है भाई साहब, इनटू अगर मैंने माइनस का 1.5 प्लस का 2 है, तो प्लस का बचेगा यहाँ से वैल्यू, प्लस का बचेगा ना, ये प्लस का होगा। अच्छा यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो, अगर मैंने माइनस का 1.5 प्लस का 1 रखा तो यहाँ माइनस का बचेगा, है ना, यहाँ माइनस का बचेगा, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। सारा का सारा फाइनल कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन कैसा होगा, -2 से -1 के बीच में जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग। क्लियर है। अब एक और रह गया ये वाला, -1 से इन्फिनिटी। तो उम्मीद है अगर मैंने ये 2 कर दिए तो आप तीसरा खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप तीसरा खुद से करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इसका डी। चलो डी देखते हैं। मैंने लिखा f(x) इक्वल 6 - 9x - x²। ठीक है, तो मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। मैंने लिखा f डैश x इक्वल, ये तो 0 हो जाएगा, -9 × x का 1 हो जाएगा, -x² का कितना होता है 2x। इतने दिन से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, आ गया होगा। तो -9 ये बचा माइनस का 2x, f डैश x। आपको पता है जब भी हम इंटरवल निकालते हैं तो हम f डैश के इक्वल में क्या रख देते हैं, 0। तो रख दें इसके इक्वल में भी, तो हम लिखेंगे -9 - 2x = 0। तो भाई साहब -9 को उधर भेज दो तो -2x = 9 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 माइनस का 9/2 हो जाएगा। तो रखो एक लाइन, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी और बीच में कहीं -9/2। ठीक है, चलिए तो हमारे पास 2 इंटरवल हैं, एक ये वाला चेक कर लें, चेक करें। तो लिखेंगे इन इंटरवल कौन से वाले में, -इन्फिनिटी से -9/2। चेक करते हैं एट x इक्वल कोई वैल्यू मानो इसके बीच में कोई, यानी -60, ये 4.5 है, 5 ले लें, -5। ठीक है, चेक करते हैं। हमने लिखा f डैश x, रियल में f डैश x यही तो है, तो रखेंगे -9 - 2x। तो -9 - 2 × x की जगह कितना रख दें, -5। तो -5 रखेंगे तो -9 ये हो जाएगा प्लस का 10, वही प्लस का 1 आएगा। करेक्ट है, प्लस का 1। फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो लिखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से वाले इंटरवल में, इस वाले इंटरवल पे। अब दूसरा वाले चेक कर लेते हैं। इन इंटरवल कौन सा वाला, -9/2 से इन्फिनिटी, ये वाला हम चेक करते हैं। एट x इक्वल कितना रख लें, x = 0 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने लिखा f डैश x, जरा चेक करो कितना था, वो था -9 - 2x। मैं सॉल्व करूँगा, -9 - 2 × x की जगह कितना, 0।
ये हो जाएगा -9 और ये 0 ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पीछे वाला तो, है ना। तो सिर्फ -9 बचेगा। -9 फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। -9 तो बचेगा। हाँ -9 ही तो बचा। 11। 11 कैसे बचा, अरे ये 0 हो जाएगा ये वाला। अच्छा, ये मैंने भूला ही। हाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। क्लियर है। Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट, ठीक है। चलिए ई पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा पिछले वाले से थोड़ा सा सही है। मैं लिखा एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 का होल क्यूब और एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। मैं लिखूंगा एफ डैश एक्स इक्वल, यहाँ मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से कर दूँ। हाँ। दो फंक्शन देखें तो मैं मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से कर दूंगा। पहले लिखूंगा एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, दूसरे वाले का डी अपॉन डी एक्स करूँगा, Yes, sir. एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, और फिर प्लस लगाऊंगा, यहाँ लिखूंगा एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, हाँ, B को छोड़ दो। अब डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। क्लियर है। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं जरा। मैं लिखा एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू ये 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे आएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। Yes. ठीक है। हाँ, हाँ, और इसका दोबारा से करोगे, आप जानते हो इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, तो क्या ही करूँ, ये करके दिखा दूँ, नहीं करके दिखाओ। करके दिखाऊँ। डी अपॉन डी एक्स अंदर वाला एक्स माइनस 3 का दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस इसको यहाँ दोबारा रखते हैं एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, और इसका करेंगे तो 3 आगे आएगा, इसका 3 आएगा, और एक्स प्लस 1 का कितना हो जाएगा 2। अरे हाँ बताओ। एक्स माइनस 3 का क्यूब को है, अरे बेटा देखो यहाँ पहले पावर का किया, इसका क्यूब कहाँ है? इस ये तो रखा, ये रहा, ये यहाँ है, अच्छा ठीक है। ये वाला है यहाँ तो दोबारा से करा अच्छा है, अच्छा। ठीक है। अब देखो x प्लस 1 इस तरीके से 3 आगे आएगा, इसका x प्लस 1 का स्क्वायर बचा, अब दोबारा से x प्लस 1 का और करना पड़ेगा, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 1। क्लियर है। अब करते हैं। मैं लिखा x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 3 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा जी, ये कितना होगा, x का वैल्यू 1 और ये 0 होता है तो 1 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 ही लिखते हैं, ठीक बनी है। बात। चलो प्लस ये कितना हो जाएगा x माइनस 3 का होल क्यूब, ये 3 यहाँ बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का हाँ x का 1 और 1 का 0, तो सिर्फ 1 ही बचेगा, है, हाँ 1 का 0 1। x का 1 1 का 0, ठीक है। तो इतने बचेगा। अच्छा ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारा f डैश x है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं f डैश एक्स, जब आपको इंटरवल निकालना हो तो f डैश एक्स के इक्वल में 0 रख देते हैं, तो मैं इसके इक्वल में भी 0 रख दूंगा। मैं लिखूंगा x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 3 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 1 नहीं लिख रहा, प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब और यहाँ पर 3 फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो इस पूरे पोर्शन को उठा के उधर भेज दूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल क्यूब, माइनस में आएगा लेकिन, इंटू 3 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इधर क्या बचा जी, x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 3 और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। कुछ काटो, देखो यहाँ x माइनस 3 3 है, यहाँ x माइनस 3 2 है, तो यहाँ एक x माइनस 3 बचा, पक्का बात है। 3 यहाँ है, 3 यहाँ कट गया, यहाँ x प्लस 1 3 है, यहाँ x प्लस 1 2 है, तो यहाँ इधर बचा x प्लस 1 1। ये बात क्लियर है, ठीक है। ओ माय गॉड, इक्वल में और कुछ बचा नहीं है, ओके ओके। यहाँ माइनस लगा हुआ है, मैं थोड़ा ऊपर लिया हूँ इसको, तो एक तरफ बचा x प्लस 1 इक्वल, यहाँ बचा माइनस के साथ x माइनस 3, तो x प्लस 1 यहाँ हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 3, x को इधर ले आओ तो x था प्लस x हो जाएगा, यहाँ 3 था 1 को इधर ले आओ तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल 2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2, x का वैल्यू कितना आ गया 1। यानी सर अब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी और बीच में क्या रखेंगे 1, यानी 2 बनी हमारे पास, एक ये वाला एक ये वाला। नहीं समझ अभी आगे, ठीक है। थोड़ा सा टफ सा है लेकिन इतना भी नहीं है, ठीक है। तो हम पहले एक इंटरवल में चेक करेंगे, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। चलो पहले इस वाले इंटरवल में, कौन से वाले में, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में लिखें, कोई वैल्यू रखें, एट x इक्वल कोई वैल्यू है तो 0 रख लें, 0 तो छोटा होगा ना 1 से, माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में होगा,
1 से छोटा हो, हाँ रखने से थोड़ा फायदा हो जाएगा जीरो रखने से। हाँ, जीरो। हाँ? जीरो रख लेते हैं। तो हम एफ डैश एक्स लिखते हैं। पहले एफ डैश एक्स क्या था? एफ डैश एक्स रियल में हमारे पास कहाँ था ये कर दिया था कुछ ये। इतना आया था, ये रहा हाँ ये रहा, ऐसे ही तो था, ये रहा। ये रखेगा। हाँ इसको रखेंगे। बाप रे इतनी बड़ी वैल्यू रख लें। चलो देखो, तो एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 3, ठीक है। मुझे यहाँ से कुछ कॉमन ले लेना चाहिए यार, इससे बढ़िया तो चलो देखते हैं। और यहाँ बचा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इंटू 3 और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब चेक करो, देखो यहाँ 1 रखा मैंने, यहाँ 0 रखा, ये 0 रखा, तो यहाँ कैसे 1 आएगा? 1 का क्यूब पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अभी तक पॉजिटिव है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अभी भी पॉजिटिव आएगा। देखो अगर मैंने यहाँ 0 रख दिया, सोच के देखना है, 0 रखा, -3 होगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आएगा, यानी ये वाला पोर्शन पूरा कैसा हो गया? पॉजिटिव। क्लियर है? यहाँ देखो, यहाँ एक्स माइनस 3 का होल क्यूब यहाँ 0 रखोगे, अच्छा यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। देखो क्योंकि एक्स माइनस 3 है, यहाँ 0 रखा, पावर 3 है, ये क्या कर दिया? एक्स माइनस 3 है, ये 3 है, हाँ ये वाला 3 है, इधर किधर साइड में? ये पीछे वाला पोर्शन है यार, इतना बड़ा, ठीक है। चलो देखो एक्स की जगह 0 रखोगे, मैं कर देता हूँ यार, यहाँ कर देता हूँ, एक्स माइनस 3 का होल क्यूब लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखो यहाँ 0 रखा आपने, तो -3 का होल क्यूब बचेगा, पावर 3 होती है तो माइनस निकल आता है, यानी ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। 3 का तो पॉजिटिव है, ये चलो हटाओ। अगर यहाँ मैंने 0 रखा, यहाँ 0 रखने पर ये कैसा आएगा? ये तो मुझे सॉल्व करना पड़ता दिखा, मुझे लग रहा है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव आते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है। करते हैं कर दो। देखो ज़रा, अरे यार स्पेस रेज कर दो। रेज कर लें, पूरा ही रेज करना पड़ेगा, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट पेज ले लूँ? नहीं ये याद रख लोगे ये वाली चीज़? नहीं, रेज कर लो। रेज कर लूँ, चलो 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे। इसको हटाते हैं यहाँ से।